दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे फूड ब्रांड की जो पहले सिर्फ सऊदी अरबिया में होता था, लेकिन इसका नाम पूरी दुनिया जानती है। एक ऐसा फूड ब्रांड जिसकी नेटवर्थ $750 मिलियन तक पहुंच चुकी है। एक ऐसा फूड ब्रांड शायद उसने KFC जैसे लोगों को भी पीछे छोड़ दिया हो। एक ऐसा फूड ब्रांड जिसके आउटलेट पे काफी रश होता है। एक ऐसी जगह जहां लोग एक फ्राई चिकन के लिए घंटों तक इंतजार करते हैं, और इस ब्रांड का नाम है अल्बैक। 1974 से एक स्टोर से लेकर अब तक 120 स्टोर खुल चुके हैं। लेकिन अल्बैक को इतना खास क्या बनाता है जो लोगों की जुबान तक छा गया? आज की इस वीडियो में हम इस कहानी को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे बना बिलियन एम्पायर। नाज़रीन, 1928 में फ़लस्तीन में शकूर अबू गजाला का जन्म होता है, और 1948 में जब शकूर सिर्फ 20 साल के थे तभी एक तबाही आई जिसकी वजह से उन्हें फ़लस्तीन से माइग्रेट करना पड़ा। 1949 में सऊदी अरबिया के अरामको के लिए काम करना शुरू किया। 15 साल तक उन्होंने काफ़ी मेहनत की और सेटल हो गए। इसी दौरान उनको सऊदी अरबिया की नेशनलिटी भी मिल गई। लेकिन 1963 में अपनी फैमिली की बेहतरी खातिर लेबनान चले गए। वहां जाके कुछ बिजनेस में अपना हाथ आजमाया, और 1965 तक शकूर ने कुछ सेविंग कर ली थी। लेकिन उन्होंने जिस बैंक में अपना पैसा रखा था वो बैंकरप्ट हो गई और उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन शकूर ने हार नहीं मानी। वो वापस सऊदी अरबिया लौट आए एक नई सोच के साथ। उन्होंने देखा कि देश में ज्यादा फास्ट फूड नहीं है, जिससे शकूर को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। उन्होंने अपनी बीवी के साथ मिलकर 1974 में अपना फास्ट फूड खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी सेविंग से फ्रांसीसी कंपनी से मसाला वगैरह के लिए एग्रीमेंट किया। फिर उन्होंने जद्दा में पुराने गोदाम को तुरंत में बदल दिया। लेकिन जैसे ही अल्बैक ने उड़ान भरी तभी एक घटना घटी। 1976 में अपना दूसरा रेस्टोरेंट खोलने के बाद 2 साल बाद शकूर 48 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है। शकूर के 2 बेटे थे, ईसान और रूमी। एक मुश्किल फैसले का सामना कर रहे थे। ईसान ने यूनिवर्सिटी से डिग्री भी हासिल कर ली थी और उनका एक बेहतरीन करियर था, और रूमी अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के बजाय अपने फादर का बिजनेस हैंडल करने का सोचा, और दोनों जद्दा वापस आ गए। 20 और 22 की उम्र में दोनों के सामने एक बहुत मुश्किल वक्त आ गया था। वह यह था कि उन्होंने एजेंसी लॉस कर दिया था और उनके ऊपर $1.8 मिलियन बैंक लोन था। कर्ज चुकाने के लिए अपनी जायदाद बेचनी पड़ी। ईसान ने संचार का व्यापार ले लिया और रूमी ने हर चीज़ में हाथ बटाया, खाना बनाने से लेकर सर्व करने और यहाँ सफाई तक। दोनों को पता था कि अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। 80 की शुरुआत में 400 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट खुल गए थे, जिसमें बहुत सारे अल्बैक जैसे डुप्लीकेट रेस्टोरेंट खुलने लगे। अब अल्बैक को अपनी असलियत पहचानने के लिए कॉपीकैट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। फूड टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए पेरिस गए। फिर 1984 में फ्रांस वापस लौट के आए और 18 जड़ी बोटियाँ और मसाला वगैरह तैयार किया। 3 साल तक भाइयों ने अपनी शामें एक अनजान जगह पे अपनी सीक्रेट रेसिपी तैयार करने में बिताई, और फिर उससे अपने किचन तक पहुँचाया, और अब बिजनेस में सुधार होने लगा। 1986 में उन्होंने रेस्टोरेंट का नाम बदलकर अल्बैक कर दिया, जिसका तुर्की में मतलब होता है द इम्पोर्टेंट वन। 2 साल बाद अल्बैक ने हज के मौसम में मीना में रेस्टोरेंट चलाना शुरू किया और हजारों हाजियों को सर्व करने लगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा रस वाला रेस्टोरेंट बन गया। हज के मौसम में 2,50,000 को फूड सर्व करते थे। इसके बाद मदीना में भी एक रेस्टोरेंट खोला जो मुस्लिम मुसाफिर के लिए बहुत ही खास जगह है, और इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल गई। हाजियों के लिए अल्बैक में जैसे खाना खाना एक कल्चर बन चुका था। मक्का और मदीना से जुड़े रहने के कारण अल्बैक मुसलमानों के लिए एक बड़ी चीज बन गई थी। जिन भी शहरों में अल्बैक है वहाँ पर कस्टमरों का रस लगा होता है, और कभी कभी गर्मी में भी इंतजार करते हैं। रियाद में जहाँ सालों से अल्बैक नहीं था, वो अपनी गाड़ी में चिकन भरकर 9 घंटे की ड्राइव करके रियाद पहुँचते थे और हाई प्राइस पर सेल करते थे। और अल्बैक अब सिर्फ सऊदीया तक नहीं रहा, बल्कि अरब कंट्री और पाकिस्तान, इंडोनेशिया में भी ओपन हो चुका है। और कुछ लोग पुरानी अल्बैक चुरा कर लाते थे, जिससे इन्हें काफी मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। और इस कामयाबी की कड़ी ये है कि हर फुट से 1 रियाल सस्ता करते थे। अल्बैक ने लॉकडाउन के दौरान 10,000 फुट जरूरतमंद लोगों में बांट दिया था। अल्बैक पहले सऊदी अरबिया के वेस्ट साइड में था, लेकिन धीरे धीरे सऊदी अरबिया के काफी जगहों पर ओपन हो चुका है। 2020 में अल्बैक ने बहरीन में अपनी पहली ब्रांच ओपन की, फिर अगले ही साल दुबई में ब्रांच ओपन की, फिर उसके बाद 2022 में कतर में भी अपनी ब्रांच ओपन कर ली। और अल्बैक के नए स्टोर खुलने पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, और अब ऐसा लग रहा है कि अल्बैक KFC की तरह वर्ल्ड वाइड पे रूल करेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या अल्बैक अपनी जगह वेस्टर्न कंट्री में बना पाएगा? फिलहाल तो ये मिडल ईस्ट और एशिया में है, लेकिन एशियन लोग वेस्टर्न ज़्यादा सफ़र करते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द वेस्टर्न में भी ओपन हो जाएगा। अल्बैक वेस्टर्न में ओपन हो या ना हो, लेकिन अल्बैक की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में है।
एक फ़लस्तीनी माइग्रेट ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया है जिसकी नेटवर्थ $750 मिलियन है।